आज भी वही मौसम था जैसे 2 साल पहले हुआ था। आज की ये बारिश की बूंदें ठीक उसी तरह मेरे ऊपर बरस रही थी जैसे 2 साल पहले बरसी थी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, बस थी नहीं तो सिर्फ वो। मैं आरव शर्मा हूँ। वैसे कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी ज़िंदगी, पर इन सब चीज़ों के होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई करता हूँ। कॉलेज में भी मुझे सब पसंद करते हैं, सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सभी लोग मुझे मेरी क्वालिटीज़ की वजह से पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सब लोग मुझे मेरे स्टेटस की वजह से पसंद करते हैं। मेरे दोस्त तो बहुत थे, पर उन दोस्तों में मेरा कोई सच्चे वाला दोस्त नहीं था जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, जिसे मैं अपना समझ सकूं। बस इसी बात का गम मेरे अंदर था। मैं कई बार अपने दोस्तों की भीड़ में मौजूद होने के बाद भी खुद को अकेला फील करता था, पर मुझे नहीं पता था कि जल्दी मेरा यह अकेलापन खत्म होने वाला है। हर दिन की तरह मैं तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। देरी से उठने की वजह से आज मैं अपने कॉलेज पहुंचने में लेट हो गया था। मैं भागा भागा जैसे तैसे अपने कॉलेज पहुंचा, पर जैसे ही मैं अपने कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो मुझे वहां पर कुछ लड़के और लड़कियों को किसी एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी, शायद वो इस कॉलेज में आज पहली बार ही आई थी। उस लड़की को सब अलग अलग नाम से चिढ़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उन लड़कों के पास गया और फिर उन्हें समझाते हुए बोला, यही तरीका है कि अपने से जूनियर्स को ट्रीट करने का? इस लड़की को वेलकम करने की वजह तुम सब इसे परेशान कर रहे हो, सॉरी बोलो इसे। मेरे डैड इस कॉलेज के डीन थे, इसलिए कॉलेज से रेस्टिगेट ना हो जाने के डर से उन लड़के और लड़कियों ने उस लड़की से माफ़ी मांग ली और वहाँ से चले गए। उन सबके जाने के बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की डर की वजह से काफ़ी सहमी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम ठीक हो ना? पर उस लड़की ने कुछ ना कहा और वहाँ से वो चली गई। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर चला गया, पर मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो लड़की जिस तरीके से वहाँ से गई, उस सब को याद करते हुए मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा था। इसी इंसिडेंट को याद करते करते कब ना जाने मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा और गेट पर जाकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी वो लड़की वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगी। मैं बेंच से उठकर अंदर अपनी क्लासरूम की ओर चला गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की के ना आने से मैं इतना अपसेट क्यों फील कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को इन सब बातों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और अपनी बुक को निकाल कर पढ़ने लगा, लेकिन अभी भी मैं उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। उस दिन कॉलेज ओवर होने के बाद भी मैं अपने क्लास में अकेला बैठे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था कि तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सीट के पास खड़ा हो। मैंने बुक से अपनी नज़र को हटाते हुए देखा तो मुझे मेरे बगल में वो लड़की दिखी। उस लड़की ने मुझसे पूछा, आपको घर नहीं जाना क्या? बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और कभी भी ज़ोरों की बारिश हो सकती है। मैंने जब खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो बिजली बहुत ही ज़ोरों से कड़क रही थी। मैंने उस लड़की से कहा, तुम अभी तक यहीं पर हो? लड़की ने मुझे जवाब दिया, हाँ मैं भी आपकी तरह ही कैंटीन में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही थी और काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। यहाँ से निकलते हुए मैंने आपको यहाँ क्लासरूम में देखा तो बस आपसे मिलने चली आई। वो लड़की और भी कुछ बोलना चाहती थी, पर उसको रोकते हुए मैंने उससे कहा, पहले यहाँ से जल्द निकल लेते हैं। और इतना कहते हुए मैं और वो लड़की कॉलेज से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने उस लड़की को अपने साथ कार में चलने को कहा, मगर वो मना ही करती रही। पर बाद में मैंने उससे थोड़ी ज़िद करी तो वो मान गई और फिर मैं और वो साथ में अपने घर के लिए चल पड़े। अब बारिश भी काफ़ी ज़ोरों की होने लगी थी। बारिश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं बस यही चाहता था कि ये बारिश जल्द से जल्द रुक जाए। मैंने जब उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो वो लड़की काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी और वो लगातार बारिश की बूंदों को ही देख रही थी और अपने हाथ को विंडो से बाहर निकालकर उस बारिश को फील कर रही थी। शायद उस लड़की को बारिश काफ़ी ज़्यादा पसंद थी।
थोड़ी देर बाद मैंने उस लड़की से पूछा, बारिश पसंद है क्या तुम्हें? लड़की ने मुझे जवाब दिया, हाँ मुझे बारिश बहुत पसंद है। वैसे मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी उस दिन के लिए। बाय द वे मेरा नाम साक्षी है। और आपका? मैं आरव शर्मा हूँ। इस तरह हम दोनों के बीच बातों का ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। साक्षी के साथ मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था। उसकी वो बच्चों वाली हरकतें, वो छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाना और दूसरों की हेल्प करना, उसका नेचर, सब कुछ मुझे पसंद था। मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। मैं दिन रात बस उसी की बातें सोचता रहता था और स्माइल और ब्लश करता रहता था। उसके मेरी ज़िंदगी में आ जाने के बाद मेरे कॉलेज के 2 साल कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। एक दिन साक्षी अपनी कज़न की शादी में पूरे 4 दिन के लिए शहर से बाहर गई थी। वैसे कहने को तो ये बस 4 दिन ही थे, पर मेरे लिए मानो जैसे ये 1 साल की तरह थे। मुझे अब समझ आ गया था कि मैं साक्षी से प्यार करने लगा हूँ। मैं बहुत खुश था क्योंकि साक्षी मेरा पहला प्यार थी। मैं बस बेसब्री से कल साक्षी के वापस आने का वेट कर रहा था। मैं उससे सब कुछ बता देना चाहता था और उससे कैसे प्रपोज करना था वो सब भी मैंने प्लान कर लिया था। अगली सुबह मैं जल्दी से उठकर अपने कॉलेज के लिए रेडी हो गया। कॉलेज जाकर मैंने साक्षी को प्रपोज करने का सारे अरेंजमेंट कर लिए थे। उसके कॉलेज में आने के बाद मैं उसे ट्रीट के बहाने कैंटीन में ले गया और वहाँ पर मैंने सब लोगों के सामने उसे प्रपोज कर दिया और उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। साक्षी ने भी मुस्कुराते हुए मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट आज मिला था। इस तरह साथ रहते रहते अब हम दोनों को 1 साल हो चुके थे। अब हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। साक्षी और मैंने भी अब अपनी अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था और खुशकिस्मती से हम दोनों के रिश्ते को भी हमारे परिवार वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था। हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था। अब हमारी शादी में 4 दिन ही बाकी बचे थे। शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले मैं साक्षी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहता था और आज का मौसम भी ठीक वैसे ही था जिस दिन मेरी और साक्षी की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। मैंने साक्षी को कॉल किया और फिर हम दोनों शाम को कुछ वक्त साथ में बैठने के लिए निकल गए। हम दोनों ने उस शाम को जी भर कर जिया। साक्षी और मैं बहुत देर तक बारिश में एक साथ भीगते रहे और उस बारिश को एंजॉय करते रहे। अब बारिश मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। एंजॉय करते करते कब रात हो गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। साक्षी ने मुझे घर चलने के लिए कहा। फिर हम दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। हम दोनों कार में बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल और आंखों में एक अलग ही चमक थी। रात के 10 बज चुके थे। अब बारिश भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। साक्षी को भी घर जल्द से जल्द छोड़ना था, इसलिए मैंने अपनी कार की स्पीड तेज़ कर दी। कुछ देर बाद हमारी कार एक हाईवे से होकर गुजरी। रात ज़्यादा होने की वजह से अब सड़क पर कम ही गाड़ियाँ चल रही थी। कार की स्पीड तेज़ होने के चलते साक्षी ने मुझे स्पीड कम करने को कहा, पर मैंने साक्षी की तरफ हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? साक्षी ने थोड़े गुस्से में और हंसते हुए जैसे ही मेरे चेहरे से नज़र हटाते हुए सामने देखा तो वो एकदम से चिल्ला पड़ी। दो मिनट बाद मेरी जब आँख खुली तो मैंने वहाँ पर अपने मॉम, डैड और कुछ डॉक्टर्स को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हुआ। मैं 10 मिनट तक बस इधर उधर देखता रहा और जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं एकदम से चिल्ला उठा, मैं मेरी शादी, साक्षी, पापा साक्षी कहाँ है? पापा साक्षी कैसी है? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पापा ने मुझे सब कुछ बताया कि उस रात हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और फिर यहाँ के राह चलते लोग ही हमें यहाँ हॉस्पिटल लाए थे। मैं ये सब सुनकर रोने लगा। मैंने अपने पापा से साक्षी के बारे में पूछा, पापा साक्षी कहाँ है, वो कैसी है? पापा ने बस अपना सर हिलाते हुए कहा, बेटा वो ठीक है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर पापा डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चले गए। साक्षी ठीक है ये सुनते ही मेरी जान में जान आई, पर मैं अब भी यही सोच रहा था कि साक्षी ठीक है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई।
मैं उससे मिलना चाहता था, इसलिए मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज होने का वेट कर रहा था। 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और मैं अपने घर आ गया। मैंने साक्षी को कॉल करी, This person's phone is switched off. Please try later. पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसके भाई को भी फ़ोन किया, पर किसी ने भी मेरी कॉल पिक नहीं की। मुझे यही लगा कि शायद कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता है। रात बहुत हो जाने की वजह से मैंने अगली सुबह उससे मिलकर बात करने की सोची और अगली सुबह मैं साक्षी के घर के लिए निकल पड़ा। साक्षी के घर के बाहर पहुंचकर मैंने उसके भाई को कॉल किया और इस बार खुशकिस्मती से उसने मेरी कॉल को पिक कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैं साक्षी से एक बार मिलना चाहता हूँ, उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके भाई ने मुझे कुछ ना कहा और फ़ोन कट कर दिया। मैं कुछ देर तक यूं ही गेट पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद किसी ने धीरे से गेट खोला। गेट पर साक्षी का भाई खड़ा था। उसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बहुत ही कमज़ोर हो रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी। उसने मुझसे कुछ ना कहा और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए जाने के लिए कहा। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचकर सीधा साक्षी से मिलने के लिए चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मेरे अंदर एक बेचैनी और एक सुकून था। मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने वहाँ एक रूम देखा और उसके दरवाजे के सामने 2 मिनट तक यूं ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मैंने उस रूम का डोर को खोला, पर जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला उसके सामने का मंजर देखकर मैं चौंक गया। कुछ देर तक मैं यूं ही रूम के अंदर देखता रहा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बुके मेरे हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अंदर मुझे साक्षी बेड पर लेटी हुई दिखी। उसकी आंखें बंद थी। वो वहाँ पर होकर भी नहीं थी क्योंकि वो अब कोमा में जा चुकी थी। मैं उसके बेड के बगल में पड़ी हुई चेयर पर जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर रोने लगा और उससे उठने के लिए भीख मांगने लगा। मैंने साक्षी को कहा, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ लौट आओ। मैं जानता हूँ तुम मेरी हर बात सुन रही हो। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी पाऊँगा। मैं साक्षी को बस ऐसे ही बोलता रहा, पर मेरे लाख बोलने के बाद भी साक्षी की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई। उसकी आंखें अब भी बंद थी और मैं बस मायूस होकर वहाँ बैठा सा रह गया। अभी भी मैं हर रोज़ उसे देखने और मिलने जाता हूँ। हर रोज़ उससे माफ़ी मांगता हूँ। हर रोज़ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। हर रोज़ अपने आप को कोसता हूँ। हर रोज़ उससे यही कहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे हर रोज़ वापस आने को बुलाता हूँ। उसे हर वक्त मनाता हूँ, पर वो है कि मानो जैसे मेरे से रूठी पड़ी है।